अस्सलाम वालेकुम डियर गाइस। आज हम बात करने लगे हैं थॉमस कैलकुलस के मुतालिक। आज हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 2 है जो कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी के मुतालिक है। इंशाअल्लाह हम डेली बेस वीडियो लेक्चर इसके मुतालिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, जो कि क्या है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी पर मुश्तमिल है। पहले हम इसका पहला पोर्शन ही देख लेते हैं, लिमिट। ठीक है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन है। लिमिट ऑफ फंक्शन लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स बी डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल near a. Suppose if x approaches to a, then f of x approaches to L. L is called limit of f of x. हमने मान लिया f of x क्या है, हमारे पास एक ओपन इंटरवल में है। ठीक है, f of x को हमने डिफाइन कर लिया एक ओपन इंटरवल में, और इसके करीब एक पॉइंट उठा लेते हैं a को। फर्ज कर लेते हैं x जो है टेंस कर रहा है इस पॉइंट a को। अगर x इस पॉइंट a को टेंस कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो f of x जो है एक और पॉइंट को अप्रोच करेगा, जो कि इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। ठीक है, हमने फर्ज किया है कि एक पॉइंट फंक्शन है f of x, जिसको हमने डिफाइन किया ओपन इंटरवल में, और हमने एक पॉइंट ले लिया a को। जब हमने x को अप्रोच कराया a की तरफ, तो f of x जो है वो एक और पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा है, l की तरफ। तो l जो है दरअसल लिमिट कहलाएगी किसकी, f of x की। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है। अगर हम मैथमेटिकली देखना चाहें इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू a f of x विच इज इक्वल टू l। जब हमने x को टेंस कराया, अप्रोच कराया a की तरफ, ठीक है, और इसकी लिमिट ले ली, तो ये क्या है, एक नंबर देगा l, जो कि इसका क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इसकी एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट x tends to c f of x exist if and only if limit x tends to c नेगेटिव f of x बराबर है लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव f of x। ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है। कोई भी फंक्शन जो है, अगर उस पर लिमिट लगा दें, क्या, x टेंड्स टू c, तब एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव, यानी f of x। ये दरअसल क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाती है। क्या कहलाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये जो है c पॉजिटिव, ये क्या होती है, दरअसल राइट हैंड लिमिट होती है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर नेगेटिव लगा दे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है, और अगर उसके ऊपर पॉजिटिव की साइन लगा दे तो ये
राइट हैंड लिमिट को शो करता है। तो वो कहता है ये जो लिमिट है तब एग्जिस्ट करेगी अगर ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट क्या हो, आपस में बराबर आ जाए। ठीक है, तभी कोई लिमिट एग्जिस्ट करती होती है जब लेफ्ट हैंड लिमिट और उसकी राइट हैंड लिमिट दोनों का जो जवाब है उनका आंसर है सेम आ रहा हो। ठीक है, इक्वल आ रहा हो। अब देखें एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 से 28 तक अब आज हम डिस्कस करने लगे हैं। फाइंड लिमिट्स एंड डिटरमिन वेदर द लिमिट्स एग्जिस्ट और नॉट। वो कहता है एक तो लिमिट्स मालूम करें, दूसरा ये भी बताएं लिमिट्स एग्जिस्ट करती है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है लिमिट x टेंड्स टू 0 x और x मॉड। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 x और x मॉड है। ठीक है, x टेंड्स टू 0। अब इसमें देखें दरअसल क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी होती है और राइट हैंड लिमिट भी। जब हमने ये चेक करना हो कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हम क्या करते हैं, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। तो हम पहले इसकी क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव x ओवर, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस x ले लेंगे। ठीक है, तो ये देख लें जब हम इसको पुट कर दें, लिमिट को अप्रोच कर दें, तो ये x से कैंसल आउट। ठीक है, x से कैंसल आउट, तो ये जवाब आ जाएगा -1। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x ओवर x। अगले ही मरहले में हम क्या कर देते हैं, इनको आपस में कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखें दोनों, ये -1 और ये 1, दोनों के जवाब मुख्तलिफ आ रहा है, सेम नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा। सो हम कह सकते हैं कि ये जो लिमिट्स है एग्जिस्ट नहीं करती इनकी। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 x ओवर x मॉड does not exist। तो ये जो लिमिट है इस फंक्शन पर एग्जिस्ट नहीं करती। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x - 1। लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन x - 1। अब देखें इसमें भी हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी लगानी है और राइट हैंड लिमिट भी लगानी है। अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दें 1 नेगेटिव, यानी 1 अपॉन x - 1। अब देखें ये हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट को पुट कर देते हैं। x की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। ठीक है, x की जगह -1, तो 1 अपॉन -1 और -1 क्या हो गया, मनफी का 1/2। दरअसल ये आ रहा है 1 अपॉन मनफी का 1 अपॉन -2, जो कि क्या होगा, मनफी का 1/2। ठीक है, जो बट्टे में माइनस होते हैं ना, दरअसल इसको हम ऊपर ही पढ़ते हैं, तो ये हो गया मनफी का 1/2। अब अगर इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करें 1 पॉजिटिव, तो 1 अपॉन x - 1 बराबर है। अब क्या करना है, हमने x की जगह पर जमा 1 पुट करना है, तो 1 अपॉन 1 - 1 जो कि क्या आ रहा है 1/0। 1/0 क्या होता है, दरअसल इन्फिनिटी। तो ये क्या है, दरअसल इंक्रीजिंगली लार्ज है, इंक्रीजिंगली लार्ज आ रहा है और पॉजिटिव भी है, इंक्रीजिंगली लार्ज एंड पॉजिटिव, और क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन ये क्या है,
नेगेटिव। तो दोनों का जवाब क्या है, आंसर क्या आ रहा है, मुख्तलिफ आ रहा है, एक जैसा नहीं आ रहा। तो इनकी लिमिट जो होगी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 1 अपॉन x मनफी 1 डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो गया। जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर मनफी 2 अपॉन एक्स मनफी 2 एक्स मनफी अंडर रूट 2। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स। और नंबर 1 पे हमने बनाना क्या है, दरअसल मेक टेबल एट एक्स इज इक्वल टू 1.4 1.41 और 1.414। इस फंक्शन पर हमने एक टेबल बनानी है जो कि उसने x की वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, दूसरा सवाल है जो कि बी है। बी पार्ट इसके क्या है, ग्राफ एट x नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 एंड y नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। और नंबर सी पार्ट है इसका, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 g ऑफ x अलजेब्रिकली। तो हम इसका पहला पार्ट कर लेते हैं। देखें, हमने टेबल बनानी है दरअसल x की वैल्यूज पर, यहां पर x और यहां पर g ऑफ x को रख देते हैं। ठीक है, g ऑफ x है क्या, दरअसल x स्क्वायर मनफी 2 अपॉन x मनफी अंडर रूट 2। और यहां पर क्या करते हैं, x की वैल्यूज रखते हैं। x की वैल्यू क्या है, पहली 1.4, दूसरी वैल्यू 1.41 और तीसरी वैल्यू 1.414। अब यहां पर जो है 10 नंबर पास कैलकुलेटर काम आएगा, जो मैंने पहले से ही पॉकेट में डाल रखा है। अब देखिए 1.4 ये x की वैल्यू है, यहां पर x की जगह पर 1.4 पुट करते चले जाएं, यहां पर पास जवाब आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम पुट कर लेते हैं। x स्क्वायर है, ठीक है, ये क्या है दरअसल x स्क्वायर जो है, तो ये हो जाएगा 1.4 का स्क्वायर मनफी 2 अपॉन 1.4 मनफी अंडर रूट 2। ठीक है, तो हम इसमें पुट करते हैं 1.4 का स्क्वायर, वो क्या है 1.96 मनफी 2 अपॉन, ठीक है, फिर 1.4 मनफी अंडर रूट 2 जो कि क्या है 1.4142। ठीक है, अब देखिए 1.96 में से 2 को माइनस कर दें, तो ये आ रहा है माइनस 0.04 अपॉन, उसके बाद 1.4 माइनस 1.4142। तो ये आ रहा है माइनस 0.0142, माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। 0.04 तकसीम है 0.0142, तो ये जवाब आ रहा है 2.8169। ठीक है, यानी 0.04 को हमने किस पर डिवाइड कर दिया, 0.0142 पर जब डिवाइड किया तो ये जवाब आ रहा है 2.8169। ठीक है, 2.8169। इस तरह ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। अब हम मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर रहा हूं। ठीक है, 1.41 का स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1.41
4 1 माइनस √2। तो ये जवाब आ रहा है 2.8242। उसके बाद इसकी बारी है 1.414 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 1.414 माइनस √2। तो ये जवाब आ रहा है 2.8282। ठीक है, तो इस तरह ये इसका जवाब आ जाएगा, ये टेबल बन जाएगी। ये तो इसका ए पार्ट हो गया। उसके बाद है ग्राफ बनाना है। ग्राफ एट x0 इज इक्वल टू √2 और y0 इज इक्वल टू √2। हम एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करके बनाता हूं। एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है √2 और ये भी क्या है, पॉजिटिव है √2। तो हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, जो कि यहां पर आएगी √2, क्योंकि √2 किसके बराबर होता है, 1.414। इस तरह √2 इधर भी आ जाएगा 1.4 √2। ठीक है, तो हमने बनाना क्या है, इसका ग्राफ बनाना है दरअसल। तो ग्राफ किस तरह आएगा, इस तरह आ जाएगा, इस पॉइंट को छूता हुआ ये इस तरह ग्राफ बन जाएगा इसका। उसके बाद फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 2 g ऑफ x अलजेब्रिकली। लिमिट x टेंड्स टू 2 g ऑफ x, हमने ये g ऑफ x में क्या पुट करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, सी पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 2 g ऑफ x। तो g ऑफ x क्या है दरअसल, x स्क्वायर -2 अपॉन x -√2। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2। अब x स्क्वायर -2 को हम इस तरह लिख सकते हैं √x -2 इनटू √x +2 अपॉन x -√2। सॉरी, इसको इस तरह ले सकते हैं x -√2 और उसके बाद x +√2। ठीक है ना, ये जब आपस में ज़र खाएंगे, ये देखें x और x स्क्वायर और ये जमा माइनस, ये आपस में ज़र खाएंगे, जमा माइनस माइनस, जमा माइनस माइनस हो जाएगा और ये √2 इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर मुरब्बा कैंसिल आपस में, मुरब्बा और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो ये 2 आ जाएगा जो कि ये है, यानी x स्क्वायर -2 यही जवाब ही आएगा दरअसल। तो हमने इसको इस तरह लिख लिया। अब देखें ये माइनस वाला, ये भी माइनस वाला है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x +2 तो अब हम अगले ही स्टेप में क्या कर देते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं, x की जगह पर ये 2 पुट कर देते हैं। तो x की जगह पर क्या आ गया, 2 आ गया, जमा √2। हमने क्या कर दिया, अगले ही स्टेप में x की जगह पर 2 पुट कर दिया है, तो ये क्या हो गया, 2 जमा √2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह ये इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद है फाइंड लिमिट्स बाय सब्स्टिट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन के जरिए लिमिट्स को क्या करें, फाइंड करें, लिमिट्स मालूम करें। अब पहला सवाल है 26 सवाल है जो कि लिमिट x टेंड्स टू 1 3x² अपॉन 2x - 1। हमने क्या करना है, दरअसल सब्स्टिट्यूट कर देना है ये जो वैल्यू है ना x की, जो कि x टेंड्स टू 1 है, यानी 1 जो है इसमें x की जगह पर पुट कर देना है जस्ट, और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ x की जगह पर वैल्यू को पुट कर देना, हमारा जवाब आ जाएगा। सो हम अगले स्टेप में क्या कर देते हैं, इसमें लिमिट को पुट कर देते हैं, ये x टेंड्स टू 1 यानी 1 को x की जगह पर पुट कर देते हैं। तो 3 into 1 का स्क्वायर अपॉन 2 into 1 - 1 बराबर है 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो ये 3 हो जाएगा बटा 2 into 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 तो 3 और 2 में से एक गया, एक ही बचेगा, तो 3 और 1 जो कि 3 ही आ जाएगा। इसके बाद है 26वां सवाल है, 26वां सवाल हो गया। 27वां सवाल है 27, लिमिट x टेंड्स टू π/2 x sin x। 7 है लिमिट x टेंड्स टू π/2 x sin x। अब देखें हमने क्या करना है, जस्ट इसमें x की जगह पर π/2 पुट कर देना है, तो ये x की जगह पर क्या हो जाएगा π/2, उसके बाद sin π/2। sin π/2 दरअसल किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है 1 के, तो ये π/2 into 1 बराबर है π/2, ठीक है, तो ये जवाब इसका आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28, लिमिट x टेंड्स टू पाई cos x अपॉन 1 - पाई। इसमें जस्ट हमने क्या करना, वैल्यूज रिपोर्ट कर देनी है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज रिपोर्ट कर देनी होती है। तो ये हो गया cos पाई अपॉन 1 - पाई। cos पाई किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, किसके बराबर होता है -1 के, अपॉन 1 - पाई। अब देखिए हम इसको यहीं पर यहां पर भी खड़ा सकते हैं, इसका जवाब यही भी हो सकता है, लेकिन हम इसको मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसमें से क्या कर दें, माइनस को कॉमन ले लें, तो -1 अपॉन माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा, ये माइनस का पाई है तो प्लस का पाई हो जाएगा, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। मैंने माइनस को कॉमन ले लिया है, जब माइनस को हम बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी, इनकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन पाई -1, तो ये इसका क्या दरअसल आंसर है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।